अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज इस लेक्चर से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो लेक्चर है थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा इस लेक्चर पे। तो जो चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो बहुत ही अच्छा जो है वो अर्न करे, ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान बने, तो ये वो मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देखे, ठीक है। और जिसको अपनी लाइफ के लिए 20-30 मिनट भी टाइम नहीं है, ठीक है, वो लर्निंग के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकता, तो वो बिल्कुल भी मेरी वीडियो ना देखे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस में बहुत आगे तक ग्रो करना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है। तो जिनके लिए अपने ज़ात के लिए भी टाइम नहीं है जिनके पास, तो वो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता देना ये बेहतर समझा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करूँगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो होते बिल्कुल न्यू हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये किस बला का नाम है, इसमें इंसान दिनों में कितना कमा सकता है, कितना अर्न कर सकता है, और इंसान की लाइफ किस तरह चेंज होती है। तो ये बहुत सारी बातें होंगी। इंशाल्लाह आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूँगा, ठीक है, आपके साथ इस तरह की कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगा जो बड़े बड़े लीडर्स भी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको मैं क्लियर करवाऊँगा, जो इंशाल्लाह अगर आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपको सारी ज़िंदगी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत काम आएंगे ये वाले पॉइंट्स। तो पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास पेन या पेंसिल है, वो भी उठा लें, पेज है वो भी उठा लें, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं, किस तरह जो है हम एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, हम उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह जो है वो ये है कि आपके माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आप ग़ुलाम हैं, ठीक है। आप जो है जॉब कर रहे हैं, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। उसके साथ साथ आपके गोल्स, आपके टारगेट आपके माइंड में सेट होने चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में आपका टारगेट नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, तो फिर आप कभी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। फिर आप उतना अर्न करते हैं, उतना ग्रो करते हैं कि अपनी ज़रूरियात ही पूरी कर सकते हैं। तो अपना गोल, अपने टारगेट्स सेट कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वो है कि आपका दुनिया आप पे कितना ट्रस्ट करती है, ठीक है। मैं थोड़ा मुख्तसर करूँगा क्योंकि आप भी बोर ना हो, और टू दी पॉइंट बात करूँगा, ठीक है। आप पे दुनिया कितना ट्रस्ट करती है, ठीक है, और ट्रस्ट कैसे करवाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखें, एक मेंबर है, वो चाहता है कि आपके साथ जॉइन करे, आपके साथ बिज़नेस करे, बिज़नेस पार्टनर बने, लेकिन वो आपके लिए अनजान है, आप उसके लिए अनजान हैं, तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। वो आप पे ट्रस्ट करेगा आपकी शख्सियत देख के, ठीक है। आपकी शख्सियत इस तरह की होनी चाहिए कि वो दूसरा बंदा जो है वो इम्प्रेस हो आपसे, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि दूसरा मेंबर जब देखे आपकी तरफ या आपसे बात करे, आपके अल्फाज जो हों, आपके अल्फाज के जो चुनाव हो, वो इस तरह का चुनाव हो कि दूसरा बंदा जब आपकी आवाज़ सुने, आपकी बातें सुने, उसको लगे कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, उसको ये ना लगे कि मैं किसी जाहिल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, न्यू मेंबर होता है, वो आपसे उल्टे सीधे आके सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनके लिए अनजान होते हैं, ठीक है। तो आपने उनसे बिल्कुल अच्छे से बात करनी है, चाहे वो जैसे भी ऊंचा नीचा सवाल कर लें, ठीक है, किसी तरह से भी वो बात करें, बट आपने उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करनी होती है, ठीक है। उनको बहुत ही अच्छे से आपने ट्रीट करना होता है। तो अगर आप उस टाइम उनको अच्छे तरीके से डील करते हैं, उनको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो बंदा आप पे कभी ट्रस्ट ना करे।
100% लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे जब आपका चाल चलन, आपकी बात करने का अंदाज़, आपका इज़्ज़त देने का अंदाज़ कमाल होगा। तो मैं कहता हूँ जिसने आपके साथ टाइम पास करने के लिए भी मैसेज किया होगा ना, वो भी आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो है लीड्स। ठीक है, लीड्स हम किस तरह लाएंगे? लीड्स का मतलब है कि इंटरेस्टेड पर्सन हमारे पास किस तरह आएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग तो कदीम अरसे से चली आ रही है, लेकिन अगर 20-30 साल पहले की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था लीडर्स को, क्योंकि उन्हें फ़िज़िकल जाके अपनी प्लानिंग्स दिखानी पड़ती थी, अपने मार्केटिंग प्लान दिखाने पड़ते थे, फाइल्स खोल के रखनी पड़ती थी सामने, हज़ारों सवालों के जवाब देने पड़ते थे बंदे के सामने बैठ के, 10-10 बंदों के सामने बैठ के। तो आजकल इस तरह का कोई सीन नहीं है। आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है, वो ये है कि हमारे पास आजकल सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया की ताकत है हमारे पास, हर किसी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप एफ़र्ट करें अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, हर एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सब पे आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक्स लगा के आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जो है वो भी मैं सेशन रिकॉर्ड कराऊंगा और वो भी मैं आपको ज़रूर सेंड करूंगा। तो ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, फिर ये एक एक पॉइंट में जो है वो तफसील से रिकॉर्ड करवा के वो भी इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेहतर हो सके, आपकी डीलिंग, आपका बिज़नेस बेहतर हो सके। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो लीड्स जो हैं वो, इसका लीड्स का मतलब ये होता है कि इंटरेस्टेड पर्सन हमारे तक आना, इंटरेस्टेड लोगों की भरमार लग जाना हमारे पे। तो ये भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आजकल जो है व्हाट्सएप पे हम वर्क करते हैं, व्हाट्सएप ही एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो आपका व्हाट्सएप इंशाल्लाह भरा रहेगा, 100, 200, 300 लोग तो आपके पास ऐसे ही जो है वो मैसेजेस आए हुए होंगे हमेशा कि हमें वर्क करना है, हमें बताएं। आपका जब दिल करे आप उनको जो है वो डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वो है इनविटेशन। देखें, एक पर्सन है वो सोशल मीडिया से आपकी पोस्ट देख के आता है या कुछ भी, तो जब वो आपके व्हाट्सएप पे आता है, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके साथ मैंने पोस्ट आपकी देखी है, मैं आपसे डिटेल लेना चाहता हूँ, आपके बिज़नेस के साथ कनेक्टेड होना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है इन्विटेशन। तो इनविटेशन मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतर जो इनविटेशन है, सबसे बेहतर वो है कॉल पे, ठीक है। आप कॉल पे इनविटेशन किया करें, कॉल पे इनविटेशन बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है। अपनी इनविटेशन, और आपने कभी भी इनविटेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रेट किस्म का होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि अगर आप कॉल पे नहीं लेना चाहते तो आपका एक बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा वॉइस नोट जो है वो रिकॉर्डेड पड़ा होना चाहिए आपके व्हाट्सएप पे, जैसे ही आपके मेंबर का मैसेज आए और आप उसे वो फॉरवर्ड कर दें, तो उधर से आपको जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इनविटेशन में, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इनविटेशन करने से पहले उसकी जो है उसकी इंफॉर्मेशन लिया करें, उसका नाम, उसका सिटी का नेम, उसकी एजुकेशन थोड़ा पूछ लिया करें, वो किस लेवल का बंदा है, ठीक है। अगर वो थोड़ा कम पढ़ा हुआ है तो आपने इंग्लिश नहीं झाड़नी, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना है, उर्दू में कर लें, ठीक है। और अगर वो थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल का है, थोड़ा अप लेवल का है, थोड़ा जो है वेल एजुकेटेड है, तो फिर उसे आप उसके लेवल पे इनवाइट करें, चाहे कॉल पे करें। कॉल बेस्ट है, कॉल पे नहीं कर सकते, आपका कोई इशू है तो आपका फिर वॉइस नोट जो है वो रिकॉर्ड पड़ा होना चाहिए। अगर आप उधर से करेंगे वॉइस रिकॉर्ड से, तो उधर से भी आपको इंशाल्लाह जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो इनविटेशन आपकी जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए, बंदा बोर नहीं होना चाहिए। अगर पहला वॉइस नोट ही उसका आपका उसे बोर कर देगा तो फिर वो आपसे दूर दूर ही रहेगा। तो मुख्तसर होना चाहिए लेकिन पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉल करते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो कॉल है वो 1.5 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1.5 मिनट के अंदर ही आपने उसको इनवाइट करना है अपने वर्क के लिए। डीपली डिटेल्स में नहीं चले जाना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इनवाइट करना है थोड़ा सा बता के। चलें, इनविटेशन इधर हो गया क्लियर। जब इनवाइट करें तो इनवाइट आप इस तरह कीजिएगा कि इम्प्रेस हो बंदा आपसे। नेक्स्ट आती है क्लोजिंग और डिटेल्स।
ठीक है। मैं मेंबर आपका आपसे डिटेल लेता है, ठीक है। क्लोजिंग मतलब कि उसके साथ टच हो जाना, उसके साथ बहुत क्लोज़ हो जाना, ट्रस्ट दिला देना। तो वो किस तरह ट्रस्ट करेगा, किस तरह आपके साथ क्लोज़ होगा। क्लोजिंग हमेशा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने सीनियर से क्लोजिंग करवाइएगा, क्योंकि जो सीनियर होता है वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। तो आपने हमेशा अपने सीनियर से क्लोजिंग करवानी है, सीनियर से टाइम लिया करें। क्लोजिंग की एक ट्रिक बता रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर से ही क्लोजिंग करवाएं। अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप ख़ुद भी क्लोजिंग कर सकते हैं, ख़ुद भी डीपली डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिर अपने अपलाइन से टाइम लीजिएगा। अपने अपलाइन को बता दीजिएगा कि ये टाइम है, इस टाइम पे मैंने अपना इंटरेस्टेड बंदा कॉल पे लेके आना है, ठीक है। पहले आप अपने इंटरेस्टेड पर्सन को कॉल पे लेंगे, उसको बता देंगे। पहले आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। आपने कहना है कि मेरा जो सीनियर है, ठीक है, उसके पास बहुत कम टाइम होता है, तो वो कम टाइम में जो है आपको बहुत मुश्किल से वो टाइम मैंने लिया है उनसे। तो इंशाल्लाह वो कॉल पे आते हैं, फिर आपकी बात, फिर उसको थोड़ा वेट करवाना है, फिर उसको कॉल पे लेना है। उसके साथ आपने 1 मिनट बात करनी है। 1 मिनट बात करने के बाद आपने कहना है कि सर अभी आप रेडी हो जाएं, मैं अपने सीनियर को ऐड करने लगा हूं या लगी हूं। तो कॉल में जब सीनियर आएगा तो आपने कहना है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, काइंडली आप मेरे मेंबर को थोड़ी डिटेल्स दे दीजिएगा। ये मेरे बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं। तो इस तरह आपने अपने सीनियर को इज़्ज़त देते हुए कहना है कि आप सर काइंडली थोड़ा सा जो है वो शफ़क़त करें। एक्सक्यूज़ मी। तो तो आपका जो सीनियर होगा वो डिटेल्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो सीनियर जो होता है, तो अगर वो डिटेल्स दें तो कमाल हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मेंबर आपका हरगिज़ ज्वाइन करता है। तो 3-4 बार आपने अपने सीनियर से जब क्लोजिंग करवानी है तो आप ख़ुद बहुत कुछ सीख चुके होंगे अपने सीनियर को देख के। तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिटेल्स देने में, क्लोजिंग में। फिर आप मास्टर ब्लास्टर बन चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसका जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो ये है कि फॉलो अप। अगर मिसाल के तौर पे मेंबर आपसे डिटेल ले लेता है, क्लोजिंग हो जाती है, ट्रस्ट करने लग जाता है, फिर भी वो रुका हुआ है, उसको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है अंदर ही अंदर, वो कह रहा है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो फिर भी रुका हुआ है। आपने उसको जाके मिन्नतें नहीं करनी, बार बार जाके कॉल्स मैसेज नहीं करने कि यार करो करो करो, नहीं कर रहा ना, आप थोड़ा रुक जाएँ, ठीक है। आप थोड़ा ख़ुद को होल्ड करें, थोड़ा सा रोकें। वो ज्वाइन करेगा आपके साथ, उसका दिल कर रहा है, ठीक है, वो करेगा। उसको आपने फ़ील करना है। किस तरह करना है वो मैं बताता हूँ। आपने स्टेटस लगाना है। अब आप अर्निंग भले नहीं कर रहे, अपनी लगाएं पहले अर्निंग। आप अर्निंग कम है आपकी, नहीं कर रहे या कुछ भी ऐसा सीन है, अपने सीनियर की अर्निंग लगाएं स्टेटस पे। वो नहीं कर रहे, सीनियर अपलाइन की लगाएं, ठीक है। अपनी अर्निंग्स उनको शो करें स्टेटस पे। अपनी प्रोफाइल आपकी प्रोफेशनल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आप जैसे जैसे स्टेटस शो करते जाएंगे, अपनी अचीवमेंट, अपनी जो है अर्निंग्स शो करते जाएंगे, वो दिन ब दिन उनकी एक्साइटमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी, बिल्ड होती चली जाएगी। तो एक ना एक दिन वो आपको ख़ुद मैसेज करके कहेंगे कि मैंने ज्वाइन करना है। तो इस चीज़ को कहते हैं फॉलो अप। तो ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही मेन पॉइंट है, फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप नहीं लेते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फॉलो अप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हर हाल में फॉलो अप लेते रहना है। डेली बेसिस पे आपके डिफरेंट्स अर्निंग के अचीवमेंट्स के जो है वो स्टेटस लगने चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लास्ट पॉइंट है, ये ज़रूरी पॉइंट तो नहीं है लेकिन ज़रूरी बताना चाहता हूँ। एक अच्छी बात है जो मैंने आज तक अपने नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस में सीखी है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। आपके लिए एक हिदायत होगी, मेरे लिए एक तलकीन होगी जो मैं करूंगा आपको, कि आपने हमेशा इस बात के ऊपर डटे रहना है, कायम रहना है। और अगर आपके माइंड में ये बात रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको अपने बिजनेसेस में, अपने किसी भी जगह पे, अपने ख़ास तौर पे बिज़नेस पे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है ये बिज़नेस, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं की जाती, ठीक है। इसमें सिर्फ एफर्ट होती है, जो इंसान करता है वो ग्रो कर जाता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मैंने एक बात सीखी है और हमेशा दूसरों को बताता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना अरसा मैं वर्क कर चुका हूँ, मेरी जर्नी का ये एक्सपीरियंस है, निचोड़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा एक बात का ख़याल रखिएगा। पहली बात तो ये, आप
अपलाइन का अदब कीजिएगा। अपलाइन आपको कहे ऐसे करना है, आपने वैसे कर देना है। आपने पूछना बाद में है कि आप क्या कह रहे थे, आपने पहले कर देना है, क्योंकि अपलाइन आपका हमेशा भला सोचता है। ठीक है, मैं जो बात करने लगा हूँ वो करनी थी वो अब करने लगा हूँ कि वो बात ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देंगे, और वो बहुत ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में, और ओवरऑल किसी भी बिज़नेस में ऐसे किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपने कभी भी अच्छे इंसान से इम्प्रेस नहीं होना नेटवर्क मार्केटिंग में। हमेशा याद रखिएगा, ये मेरी आपको जो है वो नसीहत है। ठीक है, कभी भी आपने अच्छे लोगों से इम्प्रेस नहीं होना। कभी भी आपने अपने टारगेट, अपने एम, अपने बिज़नेस पे फोकस रखना है। कभी भी अच्छे लोगों से आपने इम्प्रेस नहीं होना। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी बुरे लोगों की वजह से डीमोटिवेट नहीं होना। आपको दुनिया डिग्रेड करेगी, आपको कहेगी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो दो लोगों का, आप स्कैमर हो, आपको बहुत बातें की जाएंगी। ठीक है, आपने अपना टारगेट माइंड में रखना है। आपको गिराया जाएगा, बार बार गिराया जाएगा, आपने कभी भी नहीं गिरना। आपको गिराया जाएगा, आपने फिर खड़े होना है। आपको फिर गिराया जाएगा, आपने फिर खड़े होना है। आपको फिर गिराया जाएगा, आपने फिर खड़े होना है। और एक दिन आप ऐसे ही चट्टान बन के खड़े होंगे। ठीक है, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। तो मेरी आप सबको यही नसीहत है कि कभी भी आपने अच्छे लोगों से इम्प्रेस नहीं होना, और बुरे लोगों से डिग्रेड, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। अपने एम्स, अपने टारगेट्स अपने माइंड में रखने हैं, और उन्हीं को सोच के वही आपकी मोटिवेशन होने चाहिए। और कोई भी इंसान आपकी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपके ख्वाब ही आपकी मोटिवेशन होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो है वो सेशन, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये इंशाल्लाह मैं इन पे और भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अपने लीडर्स तक पहुँचाएँ, आप अपने डाउन्स तक पहुँचाएँ, जो आपके बिगिनर्स हैं उनके तक पहुँचाएँ ये वीडियो, जो आपके साथ डेली बेसिस पे न्यू पर्सन्स ज्वाइन होते हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल भी पता नहीं होता, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ ये वीडियोस उन तक पहुँचाएँ, ताकि जो बेचारे न्यू हैं, जिनको सीखने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, उनको सीनियर्स टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप ये एक वीडियो उन तक पहुँचाएँगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो कम से कम उनको एक मेन पॉइंट्स का जो है वो पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।